नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह जी। और मुद्दा सैफ अली खान का शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और रिकॉर्ड करने के साथ ही जो बवाल फैला, क्योंकि उसके अंदर लूप होल्स इतने हैं कि अब डॉक्टर्स को भी लग रहा है कि हमने इनका इलाज क्यों किया, क्योंकि अब हमारी हमारी जो एनालिसिस जो हमने आके ऑन रिकॉर्ड बोला वो भी अब क्वेश्चनेबल हो रहा है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। इस सैफ अली खान का मुद्दा तो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। ऊपर से बीच में इनके वो 15,000 करोड़ भी इनके खाते से निकलते हुए नजर आ गए थे। जी सर। धन्यवाद गायत्री जी, बड़ी कृपा किया आपने कि दोबारा संवाद का अवसर दिया। ये तो वही बात है, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा दी जाने लगी। यही मसला ऐसा है। 16 तारीख के प्रकरण के बाद आज दिन ब दिन जितने मुंह उतनी बातें और उतने पक्ष और विद्वता तो ऐसी, जितने लोगों से बात करें ऐसी ऐसी गंभीर बातें जैसे समझते हैं कि भारत की जनता तो परम मूर्ख, परम दया की पात्र है। उसको चाहिए कि मुंह में दही जमा करके केवल आपको त्राटक लगा के देखते रहे, आपकी विद्वतापूर्ण मूर्खतापूर्ण बातें सुनते रहे। नहीं नहीं नहीं, हमें पुलिस को अवसर देना चाहिए। वो अपना काम कर रही है। ये वही पुलिस है जिसने सचिन वाजे ने न केवल हत्या की बल्कि जाकर के एंटीला के पास बम लगा दिया। ये वही पुलिस है जिसमें तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कौन कौन से ऐसे कांड नहीं किए कि वर्दी को दागदार किया। नहीं नहीं नहीं, पुलिस बहुत अच्छी है। एक और अर्ध, जिसको मैं अभिनेत्री, अर्ध अभिनेत्री, अभिनेत्री पूरी भी नहीं, सोशलाइट कह लीजिए, वो कहती भाई हम लोग कहाँ रखते हैं ना, हम लोग को कोई जरूरत होती है 2 बजे ड्राइवर्स की, हम लोग क्यों रखें? कभी कभी मुसीबत आ जाती है तो किसको रखेंगे? फिर आप लोग गंजेड़ियों को रखेंगे अपने पास। अब इसके बात पे आते हैं। डॉक्टर कहते हैं वो शेर की तरह आ रहा है। डॉक्टर को कहना चाहिए था कि अगर मैं कौन होता हूं मेडिकल फ्रेटर्निटी को परामर्श देने वाला, लेकिन सर्जिकल तरीके से केवल मेडिकल कंडीशन के ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए थी, न कि एक उनके फैन की तरीके से कि वो बिल्कुल टार्जन और स्पाइडरमैन और सुपरमैन की तरह चले आ रहे थे। बस यही बात नहीं कि सैफ चालीसा नहीं पढ़ा डॉक्टर साहब ने, बाकी सब कर्म तो कर ही दिया आपने। अब बात आते हैं उनकी सर्जरी के ऊपर। डॉक्टर के जो बयान कर, नहीं आजकल बिल्कुल संभव है, आजकल बिल्कुल संभव है कि पट्टियां पारदर्शी आती हैं, पट्टी लगने के बाद आदमी बिल्कुल घर जा सकता है। और दूसरे एक डॉक्टर साहब है एम्स के पूर्व डायरेक्टर गुलेरिया ने कहा सामान्यतः यह संभव नहीं है कि कोई अपने पैर पर जाए, सामान्यतः नहीं, लेकिन थोड़ा सा गैप उन्होंने भी छोड़ दिया। इन तमाम विशेषज्ञों की बातें सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष से पहुंचा हूं कि ऐसे विशेषज्ञ जब अपनी राय देते हैं तो वो कभी कभी मौसम की जानकारी की तरह होता है। जैसे मौसम की जानकारी आपने अक्सर सुना होगा टीवी पर, रेडियो पे, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे अन्यथा मौसम साफ रहेगा। गरज के साथ छींटे पड़ेंगे अन्यथा मौसम साफ। अगर गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, हमने तो पहले ही कहा था कि गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, और मौसम साफ, हमने पहले ही कहा था मौसम साफ रहेगा। तो दोनों हाथ में आपने जो है लड्डू पकड़ लिए पार्टी के गार्ड्स को। तो बांग्लादेश से उसके पिता को ला करके उसको दिखाया, उनका ये मेरे बेटे की फोटो नहीं है। खैर पिता के बयान न भी कराते, एक अर्ध विक्षिप्त आदमी कह सकता था कि ये दोनों फोटोएं अलग अलग हैं। सीसीटीवी की फुटेज जो है वो एक छरहरे बदन के, जिसका चेहरा एक बिल्कुल शार्प कट्स, शार्प जॉ लाइन, शार्प नोज, और उसकी नोज, लिप्स, आईज और फोरहेड बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। इसी चीज को भारत के एक प्रमुख समाचार पत्र ने एक फॉरेंसिक लैब से उसको टेस्ट कराया। फॉरेंसिक लैब के डॉक्टर मिश्रा ने यह कहा ये दोनों फोटो अलग अलग लोगों की हैं। अब इसकी आलोचना मत कीजिए, ये आपको अधिकार नहीं बनता है कि आप इतनी टीका टिप्पणी करें। पुलिस को काम का अवसर दें। पुलिस भले ही हमारी आंख में सूजा घुसेड़ दे, हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आपने बड़ी कृपा की कि मेरी और जनता की आंखों में आपने धूल झोंकी। ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है? गायत्री जी, अब हम बात आते हैं पुलिस की और बढ़िया काम के ऊपर। उसने साहब इकबालिया बयान कर दिया। ये सारी दुनिया जानती है, इकबालिया बयान जो पुलिस और थाने में दिया जाता है अक्सर इसीलिए न्यायालय में उसकी मान्यता नहीं होती है। और मान्यता तभी होती है जब कोई रिकवरी ऑफ फैक्ट हो। तो आप कह देंगे जो चाकू का तीसरा भाग था वो तो बरामद करा दिया। ये पुलिस की चमत्कारिक गतिविधियों के ऊपर प्रकाश डालने का समय नहीं। अगर मैं चमत्कारिक गतिविधियों के ऊपर प्रकाश डालूं, पुलिस अपने पे आ जाए तो सब कुछ सिद्ध कर सकती है 24 घंटे में। वहां यही भी एक तो मिला नहीं, जब मिला तो ऐसा मिला कि साहब वो इकबालिया बयान भी दे रहा है, जुर्म इकबाल भी कर रहा है, चाकू भी बरामद कर रहा है और फिंगरप्रिंट भी मैच कर रहा है।
ऐसे आपने कई हाई प्रोफाइल केसेस देखे होंगे, या तो कुछ भी नहीं, यह तो मालूम पड़ा 0/100, यह मालूम पड़ा 125/100। ये इतना अच्छा है, इट इज टू गुड टू बी ट्रू, इट इज टू गुड टू बी ट्रू, एंड आई होप आई एम रॉन्ग। इसमें जितने साक्ष्य आ रहे हैं, ये पुलिस किस तरीके से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर में आकर के, किसी के दबाव में आकर के आपने विवेचक को बदला, दबाव में आकर के आपने एक आदमी को पकड़ा जो कि सीसीटीवी से कह रहे हैं कि मैच कर रहा है, उसका पिता और एक फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की मैच नहीं कर रहा है। आपने सारे तथ्य लगा दिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि और तमाम पहले इसके केसेस हुए थे जिसमें इस तरीके के साक्ष्य पैदा कर दिए गए थे? ऐसा तो नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप गए थे वहां पे, तो टेम्पो वाला ये कह रहा था कि आप स्ट्रेचर पे अंदर गए थे। डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, तो आप शेर की तरह चल के आए थे। तो कौन झूठ बोल रहा है? कोई कह रहा है कि इब्राहिम लेके आया था, कोई कह रहा है तैमूर लेके आया था। अस्पताल के सर्टिफिकेट पे जो एंट्री डॉक्यूमेंट है, उस पे अफसर जैदी लिखा है। तो कौन लेकर के आया था? अफसर जैदी कौन है? इनका क्या संबंध है सैफ अली से? और अब तक इनका नाम प्रकाश में क्यों नहीं आया? टेलीफोन कॉल डिटेल्स उस रात को 16/17 को जितने लोग थे उस घर में, सबके कॉल डिटेल्स खंगाले गए कि नहीं खंगाले गए? उसमें फ्रीक्वेंटली कॉल नंबर्स कौन थे, फ्रीक्वेंटली डायल नंबर्स कौन थे, और उनमें से कितने लोग आए? आप तो वीआईपी हैं, आपके एक फोन पे 10,000 आदमियों का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके एक फोन पे 10,000 आदमी लीलावती आ सकते थे। आपने कितनों को फोन किया और कितने आए? आपकी पत्नी कहाँ थी? बताया ये जाता कि पत्नी दोनों बच्चों को लेकर के अपनी बहन के यहाँ चली गई थी, क्योंकि वो भयाक्रांत थी। अब ये बात आते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। पहला तो ये था कि वाकई आक्रमण हुआ, तो वाकई अगर आक्रमण हुआ तो उसकी चर्चा विभिन्न बिंदुओं पर गायत्री जी हम लोगों ने किया। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, क्या पारस्परिक किसी तरह का कोई मतभेद, नौकरों के मतभेद, और वाकई इस तरीके का कोई घटनाक्रम हुआ और उसको पर्दा डालने के लिए किया गया? अब पर्दा डालने के पीछे आपको कहना चाहिए था इम्तियाज, आपने कह दिया तैमूर, गए अफसर, पहली चूक यहां हो गई। उसके बाद आपने ये देखा कि जो लोकल सोसाइटी थी, मरी से मरी सोसाइटी होती है, वो पुलिस को और एम्बुलेंस को बुलाती है। आपने क्यों नहीं बुलाया? और अगर नहीं बुलाया तो आपने सिक्योरिटी स्टाफ को, आप ले तो गए थे, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? जिस सोसाइटी में इतना बड़ा कांड हो जाए, वहां के सिक्योरिटी स्टाफ को बराबर में आपराधिक षड्यंत्र में, लापरवाही, कर्तव्य के प्रति उदासीनता में आपने जिम्मेदार क्यों नहीं समझा? अब तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? और सिक्योरिटी स्टाफ ने सैफ अली खान को, अगर घायल थे, जो कि घायल थे, क्योंकि हमारे पास कोई कारण नहीं है कि मेडिकल रिपोर्ट को जुटलाएं, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि कोई जिम्मेदार उनको ले जाकर अस्पताल, सिक्योरिटी वाला भी ले जा सकता था, क्यों नहीं ले गया? ये मौलिक सवाल हैं। गुत्ते के काटने पे तो आपने सुना होगा ये लोग ले जाते थे। यहां पर सैफ अली खान, नवाब पटौदी के साहबजादे, उनको ले जाने के लिए कोई स्टाफ नहीं था आपके पास। उनकी मां एक नोटेड हिंदुस्तान की मानी हुई अदाकारा, नवाब पटौदी की ये साहबजादे, और उनको ले जाने के लिए क्या ओला उबर भी नहीं दस्तयाब हुआ, केवल टेम्पो मिला? ये सारी चीजें हजम करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन हजम कराया जा रहा है, ठूसा जा रहा है, इसको मानिए। और इसके बारे में ये तमाम चीजें जो है, ये अब शिवसेना का बयान अभी चल रहा है कि वाकई इनकी ऊपर स्टैबिंग हुई थी। आपने जो मेडिकल रिपोर्ट देखी होगी, मेडिकल रिपोर्ट में पहले कहा था 4 लैसरेशन हैं, केवल एक घाव ऐसा है जो कि अंदर गया है, मसल डीप है। और ये भी बताया जाता है कि अगर वो स्पाइन तक पहुंचा था, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है, तो फिर ये अपने पैर पे नहीं, ये वहां रहते अस्पताल में 1 महीना और। ये और भी डॉक्टर्स का अभिमत ये है, डॉक्टर्स के भी कई मत है। कोई कह रहा है शेर की तरह आए, और कोई कह रहा है टेम्पो वाला की तो स्ट्रेचर पे आए थे। तो इतना विरोधाभास अगर हो रहा है, तो सच्चाई कहीं बीच में है गायत्री। सच्चाई न एक्सट्रीम लेफ्ट है, न एक्सट्रीम राइट है, सच्चाई कहीं बीच में है। और यही विवेचना का प्रश्न आता है। विवेचना अगर गहराई से की जाए गायत्री जी, तो सच्चाई पता लगाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कौन गया था, कैसे एक्सेस हुई थी, और ये मान भी लिया कि फायर एस्केप से वो अंदर आया, मान लिया। लेकिन जब बाहर गया था तब तो सिक्योरिटी वालों को देखना चाहिए था, और अगर नहीं देखा तो सिक्योरिटी वालों को तो वैसे ही जेल भेज देना चाहिए था। दोनों बातें, कि सिक्योरिटी जो है ब्रीच हुई, नंबर 1, और सैफ अली खान अपने बेटे के साथ 3 व्हीलर करके लीलावती गए,
आपने अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता, ऐसा लगता है कि आप सर इस ये पूरे वाला ये षड्यंत्र में वाला मिले हुए हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट है यार, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी सर, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है यार। He said Saif Ali Khan says he and Kareena woke up hearing cries of nurse son Jahangir. जहांगीर जी, तो करीना कपूर साथ में थी तो लेकर क्यों नहीं गए इन्हें? वो तो ये 2 घंटे बताया तो बाद। मैंने आपको। उन्होंने ये कहा कि हम दोनों बेटों को लेके मैं अपनी बहन क्या चली गए। अब आप विश्वास करेंगे, क्या जिसका पति घायल अकेले अस्पताल जा रहा है, अब ये कह रही हैं कि जहांगीर को लेकर के ये चली गई यहाँ, और वो तैमूर को लेके चले गए। अब कभी का दोनों बेटे लेके चले गए, कौन से अगर माना कि 3 बेटे हैं, इब्राहिम, जहांगीर और तैमूर, तो किन 2 बेटों को लेके वो चली गई अपनी बहन के यहाँ? और क्यों चली गई? क्या ये गले से नीचे बात करें, जिसका पति घायल अवस्था में लीलावती जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बहन के यहाँ जाएं या अस्पताल जाएं? ऐसी कितनी मिसालें आपने सुनी है। एक तर्क मैं और दे दूं, हम लोग कहाँ घर में अपने ड्राइवर रखते, क्या जरूरत पड़ती है? हम लोगों को जरूरत पड़ती है, वी आर एब्सोल्युटली एवरेज पीपल हु वुड बी मोर एवरेज देन वी आर एवरेज मिडिल क्लास पीपल। हम और कुछ करें ना करें, मैं गाड़ी चला सकता हूं, लेकिन फिर भी 24 घंटे एक ड्राइवर की व्यवस्था रहती है, जिससे कि वक्त आने पर कोई जरूरी नहीं कि आक्रमण हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए, हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशन आ जाए, तो आप गाड़ी चला के तो खुद तो जाएंगे नहीं, ड्राइवर ही ले जाएगा आपको। तो ऐसी व्यवस्था होती है क्विक डायलिंग एम्बुलेंस के लिए भी, ड्राइवर के लिए भी। और आप अभी अगर कहें तो आपके सामने मैं एक प्रदर्शन कर सकता हूं कि 1 घंटे के ऊपर एक ड्राइवर और एक आर्म्ड गार्ड 15 सेकंड में आपके सामने खड़ा हो जाएगा। मैं कोई पूंजीपति नहीं हूं, और यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान एक्टर, हम लोग तो इनको जरूरत नहीं पड़ती है। तो जरूरत क्या पड़ती? 3 बजे रोज जगने की जरूरत पड़ती है, 4 बजे रोज जगने की जरूरत पड़ती है। और जिस तरीके के जो हादसे हो रहे हैं और इस तरीके की आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, मुसीबत बता के तो नहीं आती है। और ड्राइवर और सुरक्षा और इस तरह का न रखना अपने पास, तो ऐसा एकाकीपन की जरूरत क्या है? ऐसा एकांत सेवन की जरूरत क्या है? ऐसा क्या गोपनीय काम आप कर रहे हैं कि किसी के रहने से आपकी छाती पे बोझ बढ़ जाता है? ये तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे। भगवान ने आपको इतने संसाधन दिए हैं, तो कम से कम 50,000 महीना खर्च करके एक ड्राइवर ही, अच्छा ड्राइवर जो कि बगल के कमरे में या बगल के एकोमोडेशन में रह सकता है, 1 घंटे पे आ जाए, उसका पूरा अभ्यास, सिक्योरिटी आप लेके चलते हैं। और जो कंपनी आपको सिक्योरिटी देती है, वही सिक्योरिटी कंपनी आपको ड्राइवर भी दे सकती है। उन्हीं सिक्योरिटी वालों में एक आपका ट्रेन्ड ड्राइवर विथ लाइसेंस हो सकता है, जो कि आपकी सिक्योरिटी में भी रहे और आपका ड्राइवर भी रहे। और ऐसा एक नहीं, सैकड़ों जनरल्स, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और नेता लोग यही करते हैं। तो ये बताने वाली बात नहीं, करते सब हैं, लेकिन जो पकड़ा जाए वही नक्कू। अब ये देने के लिए हम तो नहीं रखते, हमें जरूरत ही नहीं है। वास्तविकता ये है कि सबसे ज्यादा जरूरत आप ही को है, हाई प्रोफाइल लोगों को ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वही जो है खतरों के खिलाड़ी हैं। सर इतना इन्होंने ड्रामा मचा लिया, और अपनी व्यूअर्स के लिए बता दूं, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ बम्बार्डमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ सैफ अली खान। कि आईएसआई के इतने ऊंचे ओहदे और उनका डायरेक्ट रिलेशन, सगा भतीजा, दूर का नहीं, सगा भतीजा, यहाँ पर एक फिल्म स्टार है, एक सोशलाइट है, और इतने प्रमुखता के साथ एक मतलब एक हीरो के साथ साथ वो एक कल्ट फिगर भी है, एक रॉक स्टार भी है, और मतलब इतना लोकप्रिय फिल्म स्टार है। लेकिन ये वाला जो पक्ष था कि इनके सगे चचा पाकिस्तान में आईएसआई के बहुत वरिष्ठ अधिकारी के पद पे रहे और वहीं से अवकाश भी प्राप्त किया। और आपने 1950 की इवैक्यूई एनमी प्रॉपर्टी के संबंध में जो 15,000 करोड़ की संपत्ति थे कि उसके बारे में सरकार अधिग्रहण की बात कर रही है, इसमें बहुत तार्किक बल है। और ये हो सकता है कि सैफ अली खान ये मुकदमा हार जाए और ये संपत्ति सरकार इसका अधिग्रहण कर ले। तो इन तमाम ताने बाने को देख करके और ये तमाम चीजों को देखने के बाद आप ये कह सकती हैं कि इसमें कई तार आपस में एक दूसरे से, अभी तो मैं ये कहूंगा कि विरोधाभास में नहीं, बल्कि आपस में इतने जुड़े हुए हैं, आप एक तार छुइए तो आपको दूसरा तार अपने आप बाहर निकलने लगेगा। इसके मद्देनजर हर चीज को समग्रता के साथ, इन टोटलिटी जब आप देखेंगी और होलिस्टिक पिक्चर में जब आप आएंगी, तब आपको सही पिक्चर सामने आएगी। क्योंकि अभी तक जितनी बातें आपको बताई गई, स्टैबिंग हुई, इस तरीके से अस्पताल गए, डॉक्टर ने कहा शेर की तरह आए, और कोई कह रहा है स्ट्रेचर में आए, और कोई कह रहा है कि ये इम्तियाज के साथ आए, कोई कहता है कि तैमूर के साथ आए, पत्नी 2 लड़कों के साथ बहन के यहाँ चली गई, बाप कह रहा है कि ये मेरा बेटा नहीं, एक फॉरेंसिक साइंस कह रही है
कि ये दोनों में विरोधाभास है। पुलिस कह रही थी कि हमने तो प्रभा देवी में देखा, ये हिस्ट्री शीटर, बाद में कहा कि नहीं वो कोई और था और अपना पैतरा ऐसा बदला। तो इतने चूल इस पूरी कहानी में आ चुके हैं कि इसको अगर पूरी तरीके से गहराई से आपराधिक अनुसंधान नहीं किया गया तो इसमें तमाम ऐसे पोल पट्टे हैं जिसका समाधान पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही कर सकती है। जी सर, क्या हमारे पास कोई और खबर है वो शेर अली खान के बारे में, जो इनके चाचा जी थे? मेरा दिमाग उधर बहुत ज्यादा है। शेर अली या खान फिर के बारे में मैं चाहूँ, आप अगर विकीपीडिया पे जाए, विकीपीडिया में बहुत लंबा इनके ऊपर निबंध है और उनकी पूरे करियर के ऊपर निबंध है। अगर आप नाम विकीपीडिया में डालें तो 2-2.5 पन्ने का उनका करियर, उनकी एक्टिविटीज, आईएसआई में उनका टेन्योर, वो इतना बड़ा चैप्टर है कि उसमें तो आप अलग शो कर सकती हैं। आप ये नाम डालिए विकीपीडिया में, आपको अभी आर्टिकल मिल जाएगा। और ये बहुत संगीन बात है कि आईएसआई के इतने सीनियर ऑफिसर्स का डायरेक्ट रिलेशन, कोई दूर का दराज का गांव का रिश्तेदार नहीं, सीधा रिश्तेदार जिससे हो, और इसके बारे में किसी को एहसास ही ना हो, इल्म भी ना हो। अब तो ये भी जांच होनी चाहिए कि ये डायरेक्टर जनरल साहब कितनी बार आ करके अपने भतीजे के यहाँ रहे, भतीजा कितनी बार वहां गया, ये सब चीजें अब जांच का विषय होनी चाहिए। सॉरी सर, मैंने ये गलत डाल दिया। शेर अली खान आईएसआई, राइट? जी जी, शेर अली खान पटौदी। ये देखिए, मैं जानबूझकर व्यूअर्स को दिखा रही हूँ सो दैट कई लोग बोल रहे थे कि आपको यहाँ से ये हाँ इंफॉर्मेशन मिल। ये शेर अली जी खान हाँ। पटौदी जी, इनके ऊपर बाकायदा 2 से 3 पन्ने का मटेरियल है पूरा, और इसमें जी इनके फादर का नाम नवाब इब्राहिम अली खान, जो कि मंसूर अली खान के फादर हैं। जी जी। राइट? अब इनका देखिए पूरा बैकग्राउंड। में व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल्स, क्योंकि मुझे व्यूअर्स ने लिखा था कि इनके बारे में और थोड़ी डिटेल्स निकाली जाएं और इनके बारे में और थोड़ा पता किया जाए, तो ये लिंक आप देखिए। यहाँ से आपको सारा और इनका पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स जरूर मिलेगा। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद। घर थैंक से यू। मिलेंगे 1st और 2nd को दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कॉन्फ्रेंस के दौरान। सर का कंफर्मेशन है और सर पहुंचने वाले हैं उस दिन वहां। जी, थैंक यू सर। थैंक यू गायत्री जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रोग्राम के लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और ये आईएसआई के डायरेक्टर जनरल साहब का बताना, आप इकलौती चैनल हैं जिन्होंने इस बिंदु को भी टेकअप किया। बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।